दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिटोरिया जेल के बारे में, जहां से दो कैदी भाग गए थे और ये साउथ अफ्रीका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी। तो आज हम इसी की कहानी जानेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका 1976, जब वहां के रहने वाले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट लोगों पर अत्याचार करने लगती है। तभी वहां के दो लोग, जिनका नाम टिम जेनकिन और स्टीफन ली था, ये दोनों गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की सोचते हैं और वहां के लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए जगह जगह मैसेज देते हैं। लेकिन एक दिन उनके घर पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर ले जाती है और वहां की गवर्नमेंट उन पर टेररिज्म का चार्ज लगाती है। इसके बाद टिम को 12 साल की सजा होती है और ली को 8 साल की, और उन्हें प्रिटोरिया जेल में लाया जाता है, जो कि वहां की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी और वहां सिर्फ 10 कैदियों को रखा गया था। और वहाँ कई सारे मेटल डोर्स थे और काफी सारे डॉग्स और सिक्योरिटी गार्ड बाहर हर टाइम पहरा देते थे। निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद टिम और ली अलग अलग सेल में डाल दिए जाते हैं, लेकिन दोनों पहले दिन से ही सोच लेते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। कुछ दिन बीतने के बाद टिम अपने सेल का लॉक देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई लॉक स्मिथ नहीं था, लेकिन उसे लॉक्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। और परेशानी ये थी कि उसको नहीं पता था कि लॉक की चाबी दिखती कैसी थी। इसके बाद टिम एक पीस ऑफ पेपर की मदद से लॉक का मेजरमेंट लेता है और यहीं से इनकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद सारे कैदी सुबह के नाश्ते के बाद कारपेंटर का वर्क करते थे और टिम ली के साथ चाबी बनाने लग जाता है और लगभग एक हफ्ते में लकड़ी से चाबी बना लेता है। लेकिन सवाल ये था कि ये चाबी वर्क करेगी या नहीं। इसके बाद टिम चाबी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और टूल बॉक्स में रख देता है। इसके बाद टिम और टूल बॉक्स की एक गार्ड तलाशी लेता है, बट टिम किसी तरह वहां से बच जाता है और चाबी अपने साथ सेल में ले जाता है। अब रात हो जाती है और टिम चाबी लगाकर देखता है, लेकिन सेल का गेट नहीं खुलता। बट चाबी लकड़ी की बनी होती है और चाबी कहाँ अटक रही है ये पता चल जाता है। और टिम चाबी को थोड़ा एडजस्ट करता है और कुछ ट्राइज के बाद फाइनली गेट खुल जाता है। लेकिन ये तो पहला गेट होता है और इस गेट के सामने दूसरा गेट होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी चाबी बाहर से लगती थी। इसके बाद टिम और बाकी कैदी हर फ्राइडे को कॉरिडोर की सफाई करते थे और इसी बीच टिम गार्ड की नजर से बचते हुए बाहर वाले गेट में चाबी ट्राई करता है और थोड़ा एडजस्ट करने के बाद ये गेट भी खुल जाता है और टिम और ली ये देख खुशी से उछल पड़ते हैं। लेकिन दूसरे दरवाजे का तभी लॉक अटक जाता है और वहाँ गार्ड्स और वार्डन आते हैं और जिम उन्हें देखकर चाबी निकाल लेता है और लॉक को ऐसे ही छोड़ देता है। इसके बाद गार्ड्स की नजर उस लॉक पर पड़ जाती है, बट गार्ड्स दूसरे गार्ड्स को ब्लेम करने लगता है बिकॉज इनका सेल गार्ड्स ही खोलते थे और बंद करते थे और टिम और ली बच जाते हैं। और अगर ये दोनों यहाँ पकड़े जाते तो इनकी जिंदगी खत्म हो जाती। इसके बाद टिम और ली बाहर वाले गेट को अंदर सहल से खोलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि वहां तक हाथ नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एक रात टिम को आइडिया आता है और वो झाड़ू के डंडे पे चाबी फिक्स करता है और बाहर वाला गेट खोलने का ट्राई करता है। बट ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि चाबी को सही से लॉक में डालना था और टिम ये काम हर रात करने लगा ताकि गेट वो खोल सके। और लकीली एक दिन गेट खुल जाता है और ये देख टिम और ली खुशी से उछल पड़ते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो अपने अपने सेल के बाहर निकल सकते थे और कॉरिडोर में घूम सकते थे और दूसरे गेट्स को खोलने का ट्राई भी कर सकते थे। इसके बाद बारी आती है थर्ड गेट खोलने की, जो कि कॉरिडोर से निकलने का एकमात्र रास्ता था। और सफाई करते टाइम टिम थर्ड गेट में चाबी ट्राई करता है जो उसने पहले गेट में करी थी और इस टाइम पहली बार में गेट खुल जाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन टिम और ली को नहीं पता था कि ऐसे और कितने गेट्स हैं। तो इसका पता लगाने के लिए ली डेंटिस्ट के पास जाने का बहाना बनाता है और वापस आकर टिम को बताता है कि वहाँ पूरे 10 गेट्स हैं
और ये देख टिम और ली थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद दोनों एक नए कैदी को अपने प्लान में शामिल करते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इसका नाम एलेक्स होता है। और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब हमें 4th गेट खोलना होगा। और इस गेट से सब कैदी दिन में कई बार आया जाया करते थे, खाना खाने और दूसरे कई सारे काम करने। और टिम वार्डन को यह गेट खोलते हुए देखता था और उसे 4th गेट की चाबी का साइज पता चल गया था। इसके बाद टिम इसकी भी चाबी बनाता है और 4th गेट भी खोल लेता है। इसके बाद इन्हें 5th गेट खोलना था, बट प्रॉब्लम ये थी कि 5th गेट वार्डन के ऑफिस के जस्ट सामने था। इसके बाद टिम सॉल्यूशन निकालता है और ली और एलेक्स को बताता है कि वार्डन हर शाम को एक म्यूजिक प्ले करता है और म्यूजिक खत्म होने के बाद वो ऊपर आता है हमारे पास सेल्स में इंस्पेक्शन करने। लेकिन अगर हम पहले से ही स्टेयर्स के नीचे वाले कबर्ड में छुप जाए तो 5th गेट तक पहुंच सकते हैं और सेल्स में हम अपने डमी रख देंगे ताकि वार्डन को शक न हो कि कोई कैदी सेल से बाहर है। और इस सब में हमें 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब जिस रात इन्हें ये ट्राई करना था वो दिन आ चुका था और सभी बहुत ज्यादा नर्वस थे। और टिम और एलेक्स जाने का फैसला करते हैं और ली वार्डन को बातों में उलझाए रखेगा ताकि टिम और एलेक्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके गेट्स खोलने का। इसके बाद वार्डन उस शाम भी म्यूजिक प्ले करता है और टिम और एलेक्स कबर्ड में जाकर छुप जाते हैं और वार्डन के ऊपर जाने तक वेट करते हैं। और जब वार्डन ऊपर सेल्स में इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो ये 5th गेट खोलने जाते हैं और पहली बार में 5th गेट खोल देते हैं। और अब इनके सामने 6th गेट होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और टिम सारी चाबियां ट्राई करता है 6th गेट खोलने की, बट 6th गेट नहीं खुलता। तभी एलेक्स टिम को बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्दी ही वापस जाना होगा, नहीं तो वार्डन वापस आ जाएगा। और दोनों जाकर कबर्ड में छुप जाते हैं और वार्डन भी अपने ऑफिस में चला जाता है। अब टिम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है 6th गेट ना खुलने की वजह से और उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इसके बाद कुछ दिनों बाद टिम को एक आइडिया आता है कि हम शाफ्टलेट्स की बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और ये एक मेटल वायर से बनी होती है। इसके बाद टिम और एलेक्स ने वही प्रोसीजर अपनाया जो पहले अपनाया था और वार्डन को चकमा दे देते हैं और 6th गेट तक पहुंच जाते हैं। और ऊपर ली वार्डन को बातों में फंसाता है। अब तीनों नई की ट्राई करते हैं और फाइनली 6th गेट खुल जाता है। और अब इनके सामने 7th गेट होता है और टिम किसी तरह ये गेट भी खोल लेता है। अब दोनों 8th गेट के पास पहुंचते हैं और ये गेट पहले से ही ओपन होता है। अब इनके सामने 9th गेट होता है और टिम काफी आसानी से ये गेट भी खोल लेता है। अब टिम और एलेक्स फाइनल गेट के सामने होते हैं, मतलब 10th गेट के सामने, और ये गेट आम घरों में लगाया जाने वाला गेट होता है। अब टिम इसको खोलने की कोशिश करता है, इतने में ही इनका टाइम खत्म हो जाता है और दोनों वापस जाकर कवर्ड में छुप जाते हैं और वार्डन के जाने के बाद अपने अपने सेल में चले जाते हैं। इसके बाद तीनों फाइनल प्लान बनाते हैं भागने का और तीनों नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और अपने अपने डमी सेल में छोड़ देते हैं ताकि वार्डन को शक भी ना हो, और तीनों कबर्ड में जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद वार्डन इनको क्रॉस करते हुए ऊपर सेल में इंस्पेक्शन के लिए जाता है। अब तीनों सभी डोर्स खोलते हुए 10th डोर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद टिम 10th डोर को खोलने की कोशिश करता है और सारी कीज ट्राई करने के बाद भी ये गेट नहीं खुलता और ये एक बुरे सपने से कम नहीं होता और काफी ज्यादा टाइम इस सब में चला जाता है और वार्डन भी अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। गेट ना खुलने की वजह से एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो गेट का लॉक तोड़ने लगता है, जिससे काफी ज्यादा शोर होने लगता है और अगर आवाज वार्डन तक पहुंच गई तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन एलेक्स फाइनली गेट तोड़ देता है और वार्डन को पता भी नहीं चलता। आखिरकार तीनों जेल से बाहर निकल जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल चलने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, बट वो इन तीनों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इन तीनों ने आम कपड़े पहने हुए थे। और फाइनली तीनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये तीनों साउथ अफ्रीका से निकलकर यूरोप में कहीं चले जाते हैं और वहां रहने लगते हैं और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से अपनी आजादी के लिए फाइट करते हैं और फिर कभी जेल में वापस नहीं जाते। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।